नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर क्लासेस में। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने फ्रैक्शंस की जो वैल्यू थी उस पर देखा था कि किस प्रकार से होता है। मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। प्रतिशत मैंने आपको बताया जैसे कि 5/12 है, पिछली कक्षा में बताया था। इसको फ्रैक्शंस में कहेंगे एक। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1/12 को क्या कहेंगे? 8 सही 1/3%, याद करा है अपन ने। तो इसको 8 सही 1/3%, ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इनका हम गुणा करेंगे तो इनका गुणा होगा 40 5 ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, आप समझ क्या होगा। इसका हो जाएगा 5 का भाग देंगे 41 सही 2/3%। इस तरीके से हम ये कर लेंगे जो हमने पिछली कक्षा में देखा था। ठीक है, आज की कक्षा में हम देखेंगे कि प्रतिशत में वृद्धि और कमी। कुछ परीक्षा का स्तर हम बढ़ाएंगे प्रतिशत में कि कुछ सवाल का धीरे लेवल बढ़ेगा तो उसमें वृद्धि कमी भी बहुत सवाल को सोल्व बनाती है। इस प्रकार के सवाल भी अपनी कक्षा में आते हैं तो उनको देखेंगे अपन। जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी भी चीज़ के 20% रेट बढ़ते हैं तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे मैंने आपसे 20% की वृद्धि का बोला तो आपको पता ही है, इसको हम पहले तो फ्रैक्शंस में भिन्न में बनाएंगे। ठीक है, 20% को 1/100 लिख लेंगे हम। इसको काटेंगे तो 20 से ही कट जाएगा डायरेक्टली। इनको सोल्व करते जाते हैं कौन कौन सी संख्या से, ये आपको पता होगा। 20 पंजे 100 1/5, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये जो संख्या बन रही है वास्तविक संख्या होती है जिस पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, यह वास्तविक संख्या होती है। कितने की वृद्धि हो रही है वो ऊपर होता है, ये जो चेंज होता है वो ऊपर होता है, परिवर्तन। ठीक है, ये तो हमने देखा कि 1 का परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से जब सवाल सॉल्व करेंगे इस तरीके से करते हैं। इनिशियल वैल्यू अपनी क्या है? 5। बढ़कर कितनी हो रही है वृद्धि? 1 की वृद्धि हो रही है, 5 से बढ़कर हो रही है 6। इनका डिफरेंस भी देखो, यहाँ चेक करो आप, 1 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम वृद्धि देखते हैं। एक दो सवाल और बता दे रहा हूं। ,14.5% की वृद्धि हो रही है तो इसको किस तरीके से करेंगे आपको पता है। 14.5%, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% को क्या बोलते हैं? ये आपने याद करा है, इसको बोलते हैं 1/7। इसको भिन्न में लिखेंगे, ये आपने डायरेक्ट कर लिया। इसको करते हैं 14 सकते 98, 98 भिन्न सोल्व करेंगे 100/7 होगा। प्रतिशत को 1/100 कहेंगे, फिर काटेंगे ये। तो इसलिए इसको डायरेक्ट कुछ फ्रैक्शन से इनकी सहायता से हम याद कर लेते हैं। ठीक है, ये याद हो जाते हैं हमको। ठीक है, ये अपनी वास्तविक संख्या रहेगी। ये चेंज हो रहा है 1 का, तो यहाँ देखेंगे अपन अपनी इनिशियल वैल्यू 7 है, 7 से 1 का परिवर्तन हुआ 8 हुई। इनका डिफरेंस देखिए 1 ही रहा। ठीक है, इस तरीके से कहा जाए आपको कि 28 सही 4/7%। तो आपको पता है कि 14 सही 2/7%, इसको 1/7 कर दे। 28 सही 2/7% को आप कह सकते हैं ये 2/7% रहेगा। ठीक है, जब आपने ये याद रखा है, इसका वैल्यू ये याद रखी है, तो ये आप आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको आप आसानी से कर पा रहे हैं। अब ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। इनिशियल अपनी 7 है, मतलब वास्तविक संख्या जो अपनी, और बढ़कर 2 9
इनका अंतर भी 2 रहेगा। इस तरीके से हम वृद्धि कमी को देखते हैं। अब कमी को देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा 25% की कमी हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। 25% की कमी हो रही, तो इसको भी उसी वे में करेंगे। ये 25% लिखेंगे अपन। 25% को क्या बोलेंगे, 1/4। मैं अब आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पिछली कक्षा में क्योंकि बता चुका हूँ। 25% को 1/4 लिखेंगे अपन। अब यहाँ देखते हैं अपन, ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू है, वास्तविक संख्या है ये अपनी, ये भी बता चुका हूँ मैं। अब जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन में कमी हो रही है, तो वो कमी बोल रहा है, तो इसको अपन इस तरीके से देखिए आप, इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू आपकी 4 अपनी इनिशियल है, 1 की कमी हो रही है, या ऊपर देखा आपने 1 की कमी, ये हो जाएगा 3। उनका जो अंतर रहेगा वो भी 1 की का रहेगा, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर है वो ही है, जो परिवर्तन होता है वो ही रहता है। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला 33 सही 1/3%, इसको आप कह सकते हैं 1/3। तो 33 सही 1/3% की कमी हो रही है, इसको किस तरीके से करेंगे, 3 अपनी ओरिजिनल वैल्यू हो गई और फाइनल वैल्यू तो 1 की कमी हुई, तो यहाँ 1 का चेंज हो रहा है, इसको चेंज बोलेंगे अपन, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू है। एक की कमी हुई। ये सब आप नोट्स कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रहेंगे आपको पॉइंट। क्या है वृद्धि कमी वाला, ये किस तरीके से है, क्योंकि इसी द्वारा हम करते हैं। एक्स के द्वारा करेंगे तो सवाल बढ़ेगा, क्या ट्रिक्स और कुछ चीज़ें इन्हीं के द्वारा बनते हैं, इनको देख लीजिए आप। नोट कर लिए होंगे आपने, आशा करता हूँ। आज मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, जो यहीं सॉल्व करेंगे हम, जो अभी तक अपन ने अपनी कक्षा में सीखा है वो सवालों को अपन सीखेंगे आज। देखता हूँ कि आप लोगों से, आप वीडियो पॉज करके देखिए, थोड़ा सा वीडियो रोक के, कि आपसे सवाल बन रहा है कि नहीं। अभी वही सवाल करेंगे जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, जो वो देखते हैं अपन, ठीक है। कुछ सवाल हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिख दे रहा हूँ यहाँ पहले। 25% को भिन्न में, ये सब वही है, कुछ अदर नहीं रहेगा, जो अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है वही रहेगा ये सब। 40% को भिन्न में बदलो, को भिन्न में ही करना है, इनको ही परिवर्तन भिन्न में बदलो। एक 150 का 50% कितना होगा। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है।
280 का 70% कितना होगा। ठीक है, ये सवाल मैं आपको यहीं साइड में सॉल्व कराते जाऊंगा, कितने में हो जाएंगे देखिए आप। मेरे सवाल को देख लीजिए, कुछ अलग नहीं है, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा है वही सवाल है, बस उनको करेंगे। जितना आपने सीखा बस उसी की प्रैक्टिस है थोड़ी सी, आज देखेंगे अपन। देखिए 25% मैंने आपको बताया था, 25% की चिन्ह की जगह 1/100 लिखेंगे, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 75, 50, 25 दिए 75, 25 चौको 100। ठीक है, 1/4 ये आ गई, 1/4 में 40% को क्या लिखेंगे, 40% को 1/100, 1 0 से 1 0, इसको भी यहीं काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 2 5 10। अब इसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन बनना है, 2/5। इसको आपने याद करा होगा, 16 सही 2/3%। यदि आपने ये याद करा है फ्रैक्शन तो आपको तुरंत आप हाजिर जवाब लिखेंगे क्या, 1/6। ये आपने याद करा है तो फिर वो बेसिक से करेंगे आप। पहले तो इसको भिन्न के में सॉल्व करेंगे, 16 दूनी 48, 2 50, 50/1/3%, फिर प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1/6, इस तरीके से करेंगे। 150 का 150 का 50% कितना होगा, तो अब जो 150 दिए हैं उसको 50% निकालना था। इसमें 150 अपनी जो वैल्यू है इसका इंटू करेंगे, इसका 50%। ठीक है, इसको इस तरीके से पहले हम लिखेंगे, फिर उसके बाद 150 इंटू 50% को आप 1/2 कह सकते हैं, फिर इससे काटेंगे अपन 75। इस तरीके से सॉल्व होगा। दो सौ 80 का 70% निकालेंगे, तो देखिए आप 280 गुणित 70 और प्रतिशत को 1/100 डायरेक्ट कर दीजिए आप। इस 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट दीजिए, इनका इंटू कर लीजिए आप। ठीक है, 196। इस तरीके से हम बिल्कुल बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। ये अभी तक आप सीख चुके होंगे मैं आशा करता हूँ, क्योंकि इतने ईजी हैं ये, बस फ्रैक्शन से ही सॉल्व हो जाता है। यदि आपको फ्रैक्शन से याद है तो आप डायरेक्ट बोल देते 25%, 1/4 40%, 2/5%, 2/5 16 सही, 2/3%, 1/6। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हैं इनको, और मैं आशा करता हूँ आप सीख गए होंगे। बिल्कुल बेसिक, ये बिल्कुल बेसिक है। आज की कक्षा में हमने प्रतिशत के बिल्कुल बेसिक सवाल देखे हैं। अब आने वाली नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम प्रतिशत की ट्रिक्स व एक्स मेथड दोनों से देखेंगे, जिससे स्टूडेंट का बिल्कुल बेसिक क्लियर हो सके। क्योंकि उन स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता। जिसका बेसिक क्लियर हो जाता है उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्स मेथड, एक्स विधि व ट्रिक्स के द्वारा पढ़ेंगे। आपने फ्रैक्शंस अच्छे से याद करे हैं तो उसी से आपकी ट्रिक्स बन जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।